साइड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो गिवन कर्व ये है हमारे पास, given curve is y equal to x cube, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द, हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना कर्व के ऊपर कि जो जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो हम पहले उस पॉइंट को ही मान लें भाई, लेट बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ले हम। जो कर्व है इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a पर, तो ये बन जाएगा यहाँ इक्वेशन 2 नाम दे लो इसकी वजह, क्योंकि जो हमें पॉइंट चाहिए वो कर्व के ऊपर है। सिंस ए बी लाइज ऑन द कर्व, सो y की जगह b लिखना है, x की जगह a लिखना है, a क्यूब। साथ में कंडीशन ये भी दी थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्लोप ऑफ tangent is equal to the y coordinate of the point। तो y कोऑर्डिनेट है b, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इक्वेशन 3rd एंड 4th से b की वैल्यू आ गई 3a², a² कॉमन ले लिया जाए तो a की 2 वैल्यूज बन गई, अब अगर
हमने पॉइंट निकालना कर्व के ऊपर, तो जब क्योंकि कर्व की इक्वेशन ये बनी है तो इसी में पुट करना, इसमें नहीं पुट करना है। व्हेन a इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 0, और व्हेन a इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास। Required points are 0, 0 and 327। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, नोट कर लें। फॉर द कर्व, कहते एक कर्व दिया हुआ है, फोर एक्स क्यूब माइनस तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वे सभी पॉइंट निकालने हैं जिससे टेंजेंट ओरिजिन से पास करता हो। तो पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर ले, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें हम। यानी हो गया 12x स्क्वेयर आगे ये कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट है वे सभी पॉइंट निकालने हमने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ओरिजिन से पास कर जाए। ओरिजिन मतलब 0, 0 से पास करता हो। तो हम पहले वो पॉइंट मान लें। let A B be the required point। then dy by dx एट x इक्वल टू a, यानी इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास हम इक्वेशन निकाल लें
भाई वो जो स्लोप हम निकालेंगे, क्योंकि वो जो लाइन है, वो जो कर्व है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा y माइनस वाई वन। स्लोप है जी ये, इंटू x माइनस एक्स वन। अब साथ में ये भी दिया गया है टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है, तो यहाँ पर x और y को हटा करके जीरो माइनस ए, तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस बी, इधर से माइनस बी आएगा, वहाँ से माइनस ए, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12a क्यूब माइनस 10a रेज़ टू पावर 5, ये इक्वेशन 3 आ गई। सिंस भाई क्योंकि पॉइंट किस पे लाई करता है, लाइज ऑन कर्व, जो फर्स्ट कर्व है ये उन कर्व है, सो वहां से वैल्यू बनेगी तो ये आ गया बाय फर्स्ट एंड बाय थर्ड एंड फोर्थ, ये बी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 12a क्यूब 4a क्यूब माइनस 8a रेज़ टू पावर 5, तो ये यहाँ से बनेगा 8a कॉमन ले लो, a क्यूब कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से a की एक वैल्यू तो 0 बनेगी, एक वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो 3 वैल्यूज हो गई जी a की। When a equal to 0, then b equal to 0. When a equal to 1, प्लस का 1 हो, तो जब a की वैल्यू प्लस के 1 है, तो यहाँ से निकाल लें, ये हो जाएगा 2, माइनस 1 हो तो ये है -4 प्लस 2, ये है -2, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गई ये रिक्वायर्ड पॉइंट है।
आंसर मैच कर ले। एटीन्थ क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विद द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये गिवन कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो जी। यानी x के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाले तो dy बाई डी एक्स की तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2y। तो x बाई y विद माइनस साइन, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बाई वाई। हमने पॉइंट फाइंड करना है। लेट ए बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट है ए बी। देन डी वाई बाई डी एक्स एट, अगर x की जगह पर लिख दे हम a और y की जगह पर लिख दे b, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस a बाई बी। अब उसने कहा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट is parallel to the x axis since slope of tangent is parallel to the x axis। x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास बाई इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो ये हो गया माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई जी 0। और जब a की वैल्यू 0 तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि हमने a और b दोनों इसी में यूज करने हैं। देख लो पहले, सिंस पॉइंट
relies on the curve. So when a equal to 0, then by first y की जगह b लिखना है, x की जगह a की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू आ गई जी √3 तो नहीं है भाई, दोबारा चेक कर ले कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या हमसे। 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx -2, ये -2 नहीं हमने यूज़ किया कहीं पर भी। एक बार दोबारा करें, ये -2 यहाँ के पॉजिटिव, ये माइनस का 2x अपॉन 2y, तो 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस x अपॉन y, 2 कॉमन लेने से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो चेंज कर दे थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो 1 माइनस ए अपॉन बी, ये हो गया 1 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस ए इक्वल टू 0 और 1 इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू आ गई जी 1, और जब ए की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएंगे b², 5 माइनस 1 4, तो b की वैल्यू आ गई +-2, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट है जो हमें चाहिए था। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इसे स्टार्ट कर देता हूं। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट फॉर विच, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन कर्व है हमारे पास, ay² तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये dy बाई dx, गिवन पॉइंट कहता है ये
द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा भाई x की जगह तो लिखना है हमने ए एम स्क्वेयर, y की जगह लिखना ए एम क्यूब। तो जो ये कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3/2 ए स्क्वेयर एम पावर 4 ए स्क्वेयर एम पावर क्यूब। तो क्यूब से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ये बच गया एम। लेकिन ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पे हमेशा ये स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 यानी कि 2 ऊपर 3m नीचे। ये हमने इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन है y माइनस y1, ये y1 है ए एम क्यूब, y2 माइनस y1 या स्लोप लिख दे, स्लोप आया हमारे पास -2/3m और x माइनस x1। तो ये इसको आगे सोल्व कर दे। मल्टीप्लाई करें 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वेयर। टू एक्स इधर ले आए, थ्री एम वाई 2am स्क्वेयर माई प्लस 3am रेस टू पावर 4। कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, am स्क्वेयर तो 2 + 3m स्क्वेयर ये अंदर रह जाएगा। ये इक्वेशन है, इसको इधर कर दोगे तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा सिर्फ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 21। गिवन कर्व दिया
कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है, इसकी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें भाई। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। और साथ में दिया हुआ है कि नॉर्मल इज पैरेलल टू, एक इक्वेशन दे दी लाइन की, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल to the line अब इस लाइन के पैरेलल में तो इस लाइन का स्लोप और ये वाला स्लोप सेम हो जाएंगे। ये वाला स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन इज dy बाई डी एक्स करोगे तो -1/14। सो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल। ये लाइन आप इधर लिख सकते हो। इसको अगर हम लिख लें गिवन लाइन, ये है स्लोप ऑफ लाइन, ये निकाल लिया। यहाँ लिख ले सिंस लाइन एंड द नॉर्मल आर पैरेलल देन, तो दोनों का स्लोप स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो नॉर्मल का स्लोप है जी ये, और लाइन का स्लोप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे। x की वैल्यू आ जाएगी जी +-2। भाई जब x की वैल्यू 1+2 when x equal to 2, then by फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू 2 क्यूब यानी कि 8, 2 क्यूब 2 × 2 + 6 यानी कि 8 + 4 + 6 18। और when x equal to -2, तो ये -8, ये -4 + 6, -8 -4 तो -6 हो जाएगा। हेंस पॉइंट्स will be 2,
18 एंड -2 एंड -6। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसने पूछे थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले पॉइंट पर निकाल ले हम y माइनस y1, स्लोप है जी इसका 1/14 x माइनस x1। चौदह चौक 56, इनको उधर ले करके जाए तो ये बनेगा। तो इक्वेशन मैच करके देखे, पहले एक क्वेश्चन आंसर मैच करके देख ले। सो ये स्लोप जो है -2 था, सॉरी -1/14, तो ये माइनस, ये प्लस, ये इधर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये -254, ये बनने वाला है। हाँ जी, ये इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल -2 -6 पर, तो y + 6 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 14y माइनस x माइनस 2 x प्लस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, 4-5 क्वेश्चन इसके रह गए और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।